बहुत कुछ भुगत रहा है और इसी बीच हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए धरती की तरफ बढ़ रहा है एवरेस्ट से कई गुना बड़ा उल्कापिंड, जो अगर हमारी पृथ्वी से टकराया तो ना जाने हमारी पृथ्वी को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 अप्रैल 2020 को ये उल्कापिंड धरती के पास से गुजरेगा या टकरा भी सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहे एक विशाल उल्कापिंड को देखा है। नासा स्पेस में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखती है। आपको बता दूं कि ये उल्कापिंड माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। हालांकि नासा का खुद का कहना है कि इस उल्कापिंड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह धरती से कई किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने इसके धरती से टकराने की भी आशंका जताई है। आप सबको ये तो पता ही है कि डायनासोर का अंत हो चुका है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इनके खत्म होने के पीछे उल्कापिंड का ही हाथ है। लगभग 6.5 साल पहले भी एक बहुत बड़े उल्कापिंड के गिरने की वजह से डायनासोर का अंत हुआ था। अगर आप न जानते हो तो बता दूं, 31,319 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे उल्कापिंड को रोकना नामुमकिन है। ये केवल ब्रह्मांड में वायुमंडल में ही टकरा कर नष्ट हो सकता है। इस उल्कापिंड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था और ये अनुमान है कि यह उल्कापिंड इस महीने 29 अप्रैल को धरती से टकरा सकता है। इस बारे में डॉक्टर स्टीवन प्रावडो ने एक बयान जारी कर बताया है कि उल्कापिंड 52768 जो 1998 OR2 के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1340 दिन लेता है और एक दिन की दूरी 4 दिन में पूरी करता है। वैसे तो आए दिन न जाने कितने उल्कापिंड के टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। खगोलविदों के मुताबिक ऐसे उल्कापिंड का हर 100 साल में धरती से टकराने की 50,000 संभावनाएं होती है। खगोलविदों के अंतर्राष्ट्रीय समूह के डॉक्टर ब्रूस ने ऐसे उल्कापिंड को लेकर कहा है, छोटा उल्कापिंड कुछ ही मीटर का होता है, अक्सर वायुमंडल में ही टकराकर जल जाते हैं, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। बता दें कि साल 2013 में लगभग 20 मीटर लंबा एक उल्कापिंड वायुमंडल में टकराया था। इतना ही नहीं बल्कि एक 40 मीटर लंबा उल्कापिंड 1908 में भी साइबेरिया के वायुमंडल में टकरा कर जल गया था। इस आकार का अगर कोई उल्कापिंड वायुमंडल में अब टकराया तो यह हमारी पूरी पृथ्वी को नहीं बल्कि एक पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है या फिर सुनामी भी ला सकता है। इसीलिए हमें इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपके और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।